और ईडी की दबिश कल झारखंड में देखने को मिली है। कई लोगों के आवास पर ईडी ने दबिश दी है, छापेमारी चल रही है। जिन लोगों के घर ईडी ने दबिश दी वो सभी सीएम के करीबी बताए जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय मंडल। धनंजय, ईडी की दबिश कल देखने को मिली है और आज भी छापेमारी जारी है। जितनी भी छापेमारी जिन जगहों पर हुई है सब सीएम के करीबी बताए जा रहे हैं। आज की अपडेट क्या कुछ है? पे दबिश दी जा रही थी लगभग दर्जनों जगह पे, लेकिन आज 4 जगहों पे ईडी की कार्रवाई बंद हो चुकी है। एक जगह विनोद कुमार जो मुख्यमंत्री के काफी करीबी बताया जा रहा है, उनके घर से अभी भी ईडी की दबिश जारी है। देर रात ईडी ने वहां से लगभग सूत्रों के हवाले जो खबर 25 लाख की बरामदगी की है। काफी साथ जो निवेश किए गए हैं, जो निवेश यानी जो प्रॉपर्टी निवेश किए गए वो दस्तावेज भी इकट्ठा किए गए। सबसे पहले हमने जो जेरॉक्स मशीन दिखाया था, तो जेरॉक्स मशीन में सारे दस्तावेज को अपने स्कैन कॉपी करके 2 कॉपी करते हैं, एक जो जब्त की जाती है वो तमाम अपने पास रखता है और एक परिवार वालों को देते हैं। तो पहले सुबह से लगातार आज भी विनोद कुमार के घर पे छापेमारी कर रही है, क्योंकि उनके घर से 25 लाख के जो बरामदगी कैश हुआ है, साथ कई प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले हैं, वो तमाम चीजों की वेरीफाई और जांच की जा रही है कि विनोद कुमार जो सिंह है उनका सीएम से पूरे गली मोहल्ले में कुछ वो बोलते रहते हैं, मैं सीएम का खास हूँ, हमेशा बोलता है। छोटा बच्चा से भी पूछ लिया उनके बारे में यही बताता है। अभी आर्किटेक्ट अपने नाम से बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनका धनबाद में कई कोल कंपनियों का सिक्का चलता है। उसके धनबाद में बिना उसके पैरवी से आप कोल खनान नहीं ले सकते, ना अवैध कोई काम कर सकते हैं। और कई आईएएस ऑफिसर से इनके अच्छे लिंक थे और ये भी कहा जाता था कि अभिषेक प्रसाद चिंटू से भी और मुख्यमंत्री से कई लिंक इनके साझे थे और इनसे जानकारी भी इकट्ठा की जा रही थी। इनके कई चैट्स मिले हैं, जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं, व्हाट्सएप चैट में कई अधिकारी कई तो माफिया लोगों के चैट्स मिले हैं, जो इनपुट ईडी को मिले, सारी चीजें जब्त कर लिया गया। कल अभिषेक प्रसाद जो पिंटू मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, प्रेस सलाहकार, उनके घर में 16 घंटे तक छापामारी चली है। तो कई दस्तावेज, कई हार्ड डिस्क और कई पेन ड्राइव जो उन्होंने जब्त किए वो अपने साथ लेके गए हैं। बहरहाल साहिबगंज डीसी के आवाज से 8 लाख और 9 mm के पिस्टल के कारतूस भी मिले हैं और उनके घर से 8 लाख मिले थे, जो साहिबगंज के राम निवास यादव जो है वो उनके जवाब नहीं दे पाए थे। साथ ही साथ जो जेलर के बिरसा मुंडा जेल के क्लर्क है, उनके घर पे भी छापेमारी चली, क्योंकि वो कैदियों को वीआईपी कैदियों को शराब और शबाब और तमाम वीआईपी ट्रीटमेंट परोसते थे। उन तमाम चीजों के लिए उनके घर पे छापेमारी हुई है। और कई लोगों को डीएसपी हजारीबाग में जो डीएसपी है उनके घर पे छापेमारी हुई है। तो बहरहाल जितने जगह पे छापेमारी मारी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिले हैं और उन इनपुट को लेके ईडी कई दस्तावेज भी जब्त किए और हो सकता है इसमें बड़े बड़े अधिकारियों बड़े बड़े नामों पे भी आप कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। हो सकता है विनोद कुमार सिंह के घर पे आज भी छापेमारी चल रही है, उनपे भी शिकंजा कर सकता है कि 25 लाख आपके कैश घर में कहाँ से बरामद हुए, इतने बड़े प्रॉपर्टी कहाँ से आए, क्योंकि इनके जमीन के सिलसिले में कई कारनामे हैं और कई ब्लॉकों में इनके साहेबगंज डीसी के आवास से नगद भी बरामद किए गए हैं, साथ ही पिस्टल भी बरामद हुई है, गोलियां भी बरामद हुई है। लेकिन 14 पीस 9 mm के कारतूस मिले जो अवैध है वो बता नहीं पाए। उनसे पूछा गया था, कल रिसोर्सेज से जानकारी मिली है कहाँ से मिले, उनकी जानकारी नहीं दे पाए। 8 लाख का जो कैश था, देखिए डीसी के घर से पैसा बरामदगी हो सकती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनसे पूछा गया था वो असहज दिखे हैं, जो सोर्सेज से जानकारी मिली है। बहरहाल आज देखने वाली बात होगी कि ईडी क्या प्रेस रिलीज जारी करती है, क्या करती है, क्योंकि ईडी की तरफ से भी जानना बहुत जरूरी होगा जो तमाम जो इनपुट मिले हैं। क्योंकि जो छापेमारी होने के बाद ईडी अपने ट्विटर हैंडल या एक प्रेस रिलीज जारी करती है, जिससे तमाम जानकारी दी जाती है किनके घर से क्या मिला है, कितने अमाउंट रिकवर किए। बहरहाल आज जो छापेमारी ईडी की चल रही है, विनोद कुमार के घर पे चल रही है, सुबह से वहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान और ईडी के अधिकारी वहाँ पे मौजूद 2 गाड़ी में कल भी आए थे, आज भी पहुंचे हैं और उनके घर में छापेमारी चल रही है। साहिबगंज से लेकर 1,000 अवैध खनन का घोटाला मामला हो, जमीन से जुड़ा मामला, तमाम चीजों को लेकर सीएमएलए एक्ट के तहत पूरी छापेमारी कर रही थी और पूरी तरीके से ये दस्तावेज मिले हैं। और ये देखिए तमाम चीज जो जेल में बंद है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना, वो पहले से जो ईडी के रडार में थे, जो 1,000 अवैध खनन मामले में कई लोग जेल के अंदर, पंकज मिश्रा के
बात करें, प्रेम प्रकाश की बात करें, या तमाम जो लिंक से पहले ईडी के जेल में है और कई आईएएस अफसर भी जेल के अंदर जा चुके हैं जमीन के मामले में, उनसे जो इनपुट मिले थे, उनसे तमाम दस्तावेज मिले थे, वही दस्तावेज के आधार पर कल ईडी छापेमारी की है और कई दस्तावेज इनके घर से भी बरामद किए, कई पैसे भी बरामद किए। जैसे मैंने बताया कि 25 लाख रुपए काफी बड़ा अमाउंट था, कैश उनके घर से मिला है। अब बहरहाल ईडी क्या करती है वो देखने वाली बात होगी। देखिए, और एक चीज बता दूं, एक कन्हैया कुमार है जो पत्थर कारोबारी साहिबगंज के कन्हैया कुडानिया, उनके घर से 30 बैंक अकाउंट मिले हैं जो एक ही सीरियल नंबर के हैं और 30 बैंक अकाउंट को, केनरा बैंक के कई बैंक अकाउंट को उन्होंने सीज कर दिया ईडी ने और उनसे दस्तावेज भी जब्त किए, सारा उनके फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, जो चेकिंग है वो तमाम चीजें भी जब्त की गई है। अब तमाम ईडी के द्वारा जब ईडी के द्वारा पूरी दस्तावेज को इकट्ठा की जाएगी और जिनसे जिन जिन लोगों को चैट मिले हैं, इन तमाम चीजों को जो चैट मिले हैं, उस चैट के आधार पर ईडी और लोगों को समन भेज सकता है। प्रिया, जो मैंने बताया कि उनके चेक बुक साइन किए हुए ब्लैंक चेक मिले। अब पत्थर कारोबारी इतने चेक साइन करके क्यों रखें? आखिर कहीं ना कहीं किसी की तरह से आए होंगे जिनके लिंक मिले थे व्हाट्सएप से, में उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है कि पत्थर कारोबारी क्यों। मैंने पहले ही बताया साहिबगंज के मामले से जुड़ा हुआ कल ईडी का छापेमारी थी और जमीन कारोबारी को लेकर छापेमारी हुई और विनोद कुमार के मामले राजनीतिक के व्हाट्सएप चैट मिले, कई राजनीतिक हस्तियों ब्यूरोक्रेट के चैट मिले हैं, उनसे पूछताछ की जानी है। सीएम, जैसे मैंने सीएम जो प्रेस सलाहकार उनके घर 16 घंटे छापेमारी हुई, उनके घर से कई दस्तावेज मिले हैं और रांची के जो विनोद सिंह का पिस्का मोड़ का आवास है, वहां पे जो 25 लाख उसी के घर से मिले, उनके घर से, उनके आवास से और उनके ऑफिस जो रोस्ता टावर के आसपास है ऑफिस, वहां पे भी छापेमारी की गई थी। वो ऑफिस को सील कर दिया गया था, घर में भी उनकी बरामदगी हुई। अवधेश सिंह बिरसा मुंडा जेल के जो जमादार है, रांची से उसका आवास है, जमादार के का काम होता है कि देख रेख करना, लेकिन उनको उनके आरोप यही था कि जेल में जो कैदियां बंद है उन कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट यानी शराब शबाब वीआईपी खाना, बाहर का ऐशो आराम, तमाम जो बाहरों में ऐशो आराम मिलता है वो कैदियों को अंदर में दिया जा रहा था। आखिर किसके कहने से दिया जा रहा था? उनके घर से भी कई दस्तावेज मिले हैं, कई तमाम लोगों के दस्तावेज मिले, उनसे से भी पूछताछ की गई। अभय सरावगी जो DW मेरिट रोड कोलकाता की आवास है, वो हालांकि उस घर पे नहीं मिले थे, कोलकाता पे ईडी की वहां भी छापेमारी की गई थी। और जयपुर राजस्थान के जयपुर में भी छापेमारी हुई, राजस्थान की जयपुर छापेमारी हुई, साहिबगंज में छापेमारी हुई, कोलकाता में छापेमारी हुई, रांची में छापेमारी हुई। ये तमाम अगर देखा जाए तो पूरे सिलसिले में 46 ठिकानों पे क्रम पर क्रम छापेमारी हुई, लेकिन कल 12 ठिकानों पे छापेमारी हुई। कई अहम दस्तावेज क्रिया मिले, इन दस्तावेजों के आधार से कई ब्यूरोक्रेट के निशाने पे भी आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, कोई बड़े काम करते हैं, रांची में रखे अगर जमीन का काम करते हैं, पत्थर का लीज दिलाने का काम करते हैं, कोयला कारोबारी का काम करवाते हैं। धनबाद में एक आईएएस से उनके लिंक मिले हैं, जो उनके बिना आप चाहे बरवाडा की बात करें या फिर तमाम जगह पे जो कोल माइंस का जो काम करती है, कोल का अगर अवैध तरीके से काम कराना है तो वो विनोद सिंह से परमिशन लेना पड़ेगा। आखिर उनको ये परमिशन किसने दिया? तमाम चीजों को लेकर दस्तावेज बंगाले गए हैं, उनसे मिले हैं इनपुट, उन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। हो सकता है उनको गिरफ्तार भी कर सके, क्योंकि लगातार 2 दिन तक जब छापेमारी हो रही है, अगर ईडी संतुष्ट नहीं होंगे उनके बातों से, जो दस्तावेज मिले हैं उनसे पूछा जा रहा है, वो नहीं बता पाएंगे, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन जो कल छापेमारी हुई उससे पूरे झारखंड में, पूरे नेशनल मीडिया में ये हलचल मचा रहा कि आखिर इन लोगों के घर पे छापेमारी की। सभी लोगों ने देश विदेश तक ये न्यूज को देखा और आज भी छापेमारी हो रही। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें ईडी से रिलेटेड कर रही है और सीधे मुख्यमंत्री से कनेक्शन जोड़ रहा है। तो अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी का अगला रूप क्या होता है, ईडी किन किन लोगों को समन भेज सकता है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। आज जो छापेमारी किया जा रहा है, धनंजय, क्या लगता है कि जिस तरह से कल छापेमारी हुई है और आज भी ईडी की छापेमारी जारी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जिन लोगों के घर पे छापेमारी हुई है वो सीएम के करीबी बताए जा रहे हैं, तो ईडी क्या सीएम हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसने की ये पूरी तैयारी कर रही है? देखिए, ईडी के शिकंजा कसने को लेकर कल महागठबंधन की बैठक था, कैसे उनको टैकल करना है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, सर कटाए देने से दिखाई नहीं, चाहे ईडी अब कुछ भी कर ले। बहरहाल कल तक का समय मुख्यमंत्री के पास है कि 7 दिन का अल्टीमेटम ईडी के द्वारा दिया गया था, आज 6ठा दिन है। तो कल तक हमें देखना होगा, क्योंकि कल क्रिटिकल डे हो सकता है, ईडी हो सकती है कुछ कार्रवाई कर दे मुख्यमंत्री के ऊपर, तब उस समय क्या झारखंड की राजनीति क्या करवट लेते वो देखने वाली बात होगी।
तो तमाम चीजें को लेके ये मूवमेंट, तो इस तमाम चीजों को लेकर मूवमेंट में झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है और सभी कार मुख्यमंत्री से जोड़े जा रहे हैं। तो कहीं से कुछ इनपुट मिले होंगे सब सोर्सेस के हवाले से खबर, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा हो कि अवैध तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी के द्वारा फंसाने की कोशिश की जा रही है। ईडी चाहे जितने गठबंधन के नेता थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जबरदस्त अपने मनमर्जी की तरफ से ईडी स्वतंत्र सरकार को बेदखल करना चाहती है, सरकार के साथ काम करने देना नहीं चाहती है। तो आरोप लगाते आए हैं जिन्होंने सरकार के द्वारा बताई भी जा रही है और बोला भी जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से जो कल मीटिंग में हुई, आज क्या क्या रूप निकल के सामने आता है। कई अहम मीटिंग थी, उस अहम मीटिंग में ईडी के लेकर भी चर्चाएं अंदर में थी और मुख्यमंत्री के साथ अगर कुछ प्रशासन के द्वारा किया जाता है, के द्वारा कुछ किया जाता तो हो सकता है जिनके द्वारा कला रूप भी अपनाया जाता है, कुछ प्रोटेस्ट या कुछ तमाम चीजों को देखने को भी मिल सकता है। लेकिन अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ईडी का क्या कल रुख रहता है और आज जो छापेमारी हो रही ईडी के द्वारा, क्या छापेमारी में 25 लाख रुपए विनोद कुमार सिंह के घर से मिले हैं, क्या उनको सही जवाब मिल पाता या नहीं मिल पाता। इन तमाम चीजों के लिए ईडी का बयान और ईडी का जो स्पष्टीकरण वो वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ देर में वो तमाम पैसे के जो 25 लाख रुपए मैं बता रहा हूँ तो कुछ देर में हम वीडियो भी अपने दर्शकों को भी दिखा पाएंगे, क्योंकि गोली का वीडियो तो फोटोज एक सर्कुलेट हुआ था जो कारतूस राजगंज के डीसी के घर से मिले अवैध तरीके से और प्रतिबंधित कारतूस रखे गए थे, उनके बारे में उनसे पूछा जा सकता है। हो सकता है समन भी किया जा सके, पहले भी किया गया है, उनके खाते से जो पैसे ट्रांजेक्शन है उनके बारे में पूछा भी जा सकता है। तमाम चीजों को लेकर ईडी ने अपने जो दस्तावेज मिलते हैं उसके तहत अपने, देखिए ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी जब ईडी रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पुख्ता जानकारी होती है, उसके बाद ईडी तमाम चीजों को रेड और इसमें बड़े बड़े लोगों को हाथ डालती है। अब जब ईडी को जो दस्तावेज लेके जब रांची पहुंचेंगे उसमें जो वो अपना एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद हो सकता है कई ब्यूरोक्रेट, हो सकता है कई नेता या हो सकता है कई और माफिया लोगों को समन करने की तैयारी में ईडी होगी। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल झारखंड की राजनीति काफी गर्म रही, हालांकि आज भी ईडी की छापेमारी कई जगहों पर जारी है। कई जगहों पर ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं, साथ ही नगद भी बरामद किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि ईडी अपना सिकंजा धीरे धीरे कसना शुरू कर दी है और अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है।